लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में नहीं भुना पाई, जिसका नतीजा ये रहा कि पार्टी जीती हुई बाजी भी हरियाणा चुनाव में हार गई। वहीं हरियाणा में पार्टी के हार के कारणों पर कांग्रेस में मंथन भी लगातार जारी है और इस बीच कांग्रेस ने गुरुवार को एक बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कोषाध्यक्ष अजय माकन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हार की समीक्षा की गई, क्या कमी रह गई, कहां पर चूक हुई, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान चुनाव में हार के लिए कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का भी निर्णय किया है। देखिए, इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बैठक में हरियाणा के चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई है। देखिए, आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा कैंप और सैलजा के बीच में रही, वो एक बड़ा कारण रहा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज, बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस हार को गंभीरता से लिया जा रहा है। आज इस पर गंभीरता से बैठक में बात हुई है। देखिए, इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर थे और जो एआईसीसी के दोनों सचिव थे, उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। बाबरिया जी जुड़े वहाँ से गुजरात से, तो कम से कम डिस्कशन अच्छे ढंग से हुआ है। और अब वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे किस प्रकार आगे फॉलोअप होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि तय तक जाना जरूरी है। एक नेशनल पार्टी जो कि जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं कहते, बल्कि पूरा देश कह रहा था, पूरा प्रदेश कह रहा था, प्रदेशवासी कह रहे थे, तो क्या कारण होगा अचानक की परिणाम उल्टे आ गए। तो कई तरह की आशंकाएं हमारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई है, आम लोगों के भी दिमाग छाई हुई है, चाहे ईवीएम हो, चाहे कैसी भी स्थिति बनी हो। तो जिस प्रकार से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए हम लोग, वहाँ जाके बातचीत भी करी, भाई ये हमारे आशंकाएं हैं, इसको आप दूर कीजिएगा। उनकी ड्यूटी को दूर करेंगे, वो हमने लिखित में ज्ञापन दिया है
और आज शाम तक जो कंप्लेंट आ रही है वो दिया जाएगा। उसके बाद में स्वतः जो है स्वतः स्थिति स्पष्ट होगी। मैं समझता हूँ कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सर आप देखिए अभी इन बातों का ज्यादा महत्व नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि जब चुनाव जीतते हैं तो सब अपनी भागीदारी मानते हैं उसके अंदर कि हमारा योगदान के कारण जीत गया हो। जब कोई हार होती है तो सब पल्ला झाड़ते हैं उससे और ऐसे कमेंट करते हैं जो नहीं करने चाहिए थी। अभी पार्टी को देश के हित में एकजुट रहने की आवश्यकता है। और जैसे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, लड़ाई हमारी विचारधाराओं की है, कोई दुश्मनी नहीं किसी से। तो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चाहिए कि मर्म को समझे, देश में क्या हो रहा है, देशवासियों के साथ में क्या हो रहा है, कैसी गवर्नेंस चल रही है, जिस प्रकार की मोदी जी की गवर्नेंस चल रही है, पूरे देश को 10 साल से भुगत रहा वो। तो मैं समझता हूँ उनको गंभीरता से रहना चाहिए जिंदगी के अंदर। हार के वक्त में ज्यादा एकजुटता दिखानी चाहिए। देखिए अल्टीमेटली इंडिया ब्लॉक एकजुट रहेगा। उनको सबको देश की चिंता है, देशवासियों की चिंता है, वो सब एकजुट रहेंगे। पर ऐसे राजनीतिक मौके आते हैं, सब अपनी पार्टी के इंटरेस्ट देखते हैं। खुद की पार्टी के इंटरेस्ट देखना लाजमी है। तो जो कुछ भी वो कमेंट करते हैं उनके पीछे दिमाग में रखो, वो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट भी बचा के चलते हैं, बचा के चलना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से कमेंट करते हैं। उनको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि कैसे उनकी भावनाओं को भी आदर करें। जब राहुल गांधी जी को सबने नेता माना है, एलओपी बनाया है, तो वही स्थिति आगे रहेगी। और आप देखेंगे कि जो हालात कर रखे हैं देश के, देशवासियों के, लोग समझ गए हैं। और इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं वो भी इसी रूप में एकजुट रहेंगे। हरियाणा के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत। आपको बता दें कि इस बैठक से पहले कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों से जुड़ी शिकायतों के बारे में बुधवार को चुनाव आयोग को बताया था। पार्टी ने इनकी जांच की मांग की थी। मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से कहा था कि इन ईवीएम को जांच पूरी होने तक सील करके सुरक्षित रखा जाए, जिनको लेकर सवाल उठे हैं। गौरतलब है कि चुनाव से पहले यह तय माना जा रहा था कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की वापसी होगी। एग्जिट पोल के सर्वे ने इस अनुमान को थोड़ा और मजबूत कर दिया था। सर्वे के बाद से ही हरियाणा में जबरदस्त उत्साह था। कांग्रेस नेता इस बात को तय मान चुके थे कि 10 साल बाद प्रदेश में उनकी वापसी हो रही है। कोई भी ऐसा सर्वे नहीं था जिसमें कांग्रेस हारती हुई दिख रही थी। लेकिन जब नतीजे आए तो सारे सर्वे फेल हो गए। बीजेपी को हरियाणा में ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी ने प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाई। देखिए, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 90 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें ही मिल पाई। वहीं 2 सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में गई, जबकि 3 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।